करो। मीडिया भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे आते हैं, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आपको याद ही होगा पिछले एक हफ्ते से मैं जो यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, जो पैसे ऐंठते हैं यहाँ नौजवानों से, बच्चों से, उनके वालिदान से, और उसके बाद मैं दिल्ली में था तो मैंने कल कहा कि जो हमारी जमात है यूनाइटेड पीपल्स पार्टी इन्वेस्टिगेट कराएगी जो यहाँ फेक एनकाउंटर्स हुए हैं। यहाँ क्या पॉलिसी थी कि पुलिस वालों को प्रमोशन दी जाती थी जो एनकाउंटर करते थे मिलिटेंट्स का, वो अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ ब्लैक शीप्स होते हैं जिनको कहते हैं काले भेड़िए, जिन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस को शर्मसार किया और फेक एनकाउंटर्स कराए कश्मीरियों के, सिर्फ कश्मीरी के नहीं, राजौरी पुंछ में भी करवाए। तो मैंने कल कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस में लोगों ने जिन्होंने फेक एनकाउंटर किए हैं उसकी हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। मैंने जम्मू कश्मीर पुलिस के बारे में कुछ नहीं कहा, मैंने कहा वो बहरूपिये जो जम्मू कश्मीर पुलिस को बदनाम करते हैं, फेक एनकाउंटर करके यहां प्रमोशन लेते हैं। और मैंने एक नाम कहा था कि यहां एक केस आया मेरे सामने, एएसआई होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जो रिटायर हुआ डीआईजी, और मैं वो नाम का खुलासा आज करना चाहता हूं। उसका नाम है सैयद आशिक हुसैन बुखारी। जो मैंने जो समझा पढ़ा, उसने लगभग 300 लोगों को, कश्मीरियों को मारा है। तो उसमें बहुत सारे फेक एनकाउंटर्स हैं। मैं उनके वालिदान को जो इस एनकाउंटर में मरे हैं, आपकी चैनल के थ्रू अपील करता हूं, आप हमारे दफ्तर आ सकते हैं। जिन जिन बच्चों का बेगुनाह कत्ल हुआ है, एक जो आतंकवादी उसको गोली मारो, उसको तो मरना है, लेकिन जो बेगुनाह मरे हैं प्रमोशन के चक्कर में, सिर्फ सईद आशिक हुसैन बुखारी जो डीआईजी रिटायर उस तक नहीं, जिस पुलिस वाले ने फेक एनकाउंटर किया है उनके वालिदों को मैं अपील करता हूं कि हम भाई आपका जंग लड़ेंगे। हम उन माओं से, बहनों से, बुजुर्गों से कहना चाहते हैं जो हमारी जमात है यूनाइटेड पीपल्स पार्टी, वो ये जंग लड़ेगी, क्योंकि ये जिहाद है मुसलमानों के लिए, क्योंकि मैं हिंदू हूं, मेरे लिए धर्म युद्ध है। मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेगुनाह मरे हैं, जो मुझे सिस्टम ने बताया। आज तो मुझे एक एसएसपी कह रहा था, खैर मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो मेरा दोस्त है, उसने मुझे 1 घंटा पहले कहा, एक एसएसपी ने, कि ये तो स्टेट पॉलिसी थी कश्मीरी को मारना, कश्मीरी मतलब कश्मीरी मुसलमान को मारना। खैर मैं उस बात को एंडोर्स नहीं करता हूं, लेकिन ये बात उसने कही है। उसके बाद सरकार, मैं दिल्ली में था, मैं आज दिल्ली से आया 11 बजे की फ्लाइट से, और मैं हैरान हुआ, ऑनरेबल एलजी साहब ने मुझे 4 पीएसओ दिए थे, इसलिए क्योंकि मुझ पे कातलाना हमला हुआ जिसमें मेरा ड्राइवर मोहम्मद इब्राहिम खान शहीद हो गया। उसके बाद 6 बार और हुआ, मैं बच गया। तो मैं सरकार को अपील करता हूं, ऑनरेबल एलजी साहब को, क्या यहां सच बोलना गुनाह है? क्या यहां यूपी की तरह गुंडा राज लाना है? क्या यहां सच की आवाज को दबाना है? मैं ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा को कहना चाहता हूं, साहब आप ही के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत। कहां है जमहूरियत? मैं तो बड़ी बेबाकी से कह दूं, आपने तो ऐसा जो मामूली सा जम्मू कश्मीर का वासी है, खास तौर पर मुसलमान कश्मीर का, उसके मुंह पे तो टेप लगा दी। अगर वो सच्ची बात कहेगा, जमहूरियत की बात कहेगा, तो उसको पीएसए लगा दोगे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो एमएलए है मेराज मलिक साहब को अंदर कर दिया, और क्या लगाया? पीएसए। पीएसए का मतलब पब्लिक सेफ्टी एक्ट होता है, इसका मतलब वो पब्लिक के लिए खतरा है। लेकिन आपने खुद देखा कैसे डोडा में जन सैलाब आया सपोर्ट में, तो ये सरकार किस दिशा में जा रही है। उसके बाद उससे पहले मई में आपने जम्मू पुलिस ने कहा साहब ये एक चोर है, हमने इसको पकड़ा है, कोई मुसलमान था, ठीक है, चोर को पकड़ा आपने, अच्छी बात है, लेकिन
ये कौन सी ताकत है? ये किसने ये मैंडेट दिया एसएसपी जम्मू को और एसएचओ बख्शीनगर को कि उस मुसलमान को बलेरो गाड़ी पे चढ़ा के उसको जूतों की माला लगा दी? तो क्या आप जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं? उसके बाद आपने लद्दाख में सोनम वांगचू जो इनोवेटर है उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया, जो नोबल अवार्ड का हकदार है, जिसने आर्मी, इंडियन आर्मी के लिए ऐसे टेंट बनाए जो बिना पेट्रोल या डीजल के -50 डिग्री में भी सस्टेन करेगा, जो इनोवेटर है, इनोवेशन करता है, उसको भी आपने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया। मैं एज सभ्य समाज, आम मामूली सा आदमी इसकी निंदा करता हूं। उसके बाद सरकार इतनी डर गई कल से मेरे फेसबुक पोस्ट से कि आपने मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ कर दी। खैर विड्रॉ कर दी, हमें कोई गिला नहीं है, लेकिन साहब मैं मीडिया को सामने रख के कहना चाहता हूं, मेरे साथ कोई भी हादसा होगा तो सबसे पहले जिम्मेदार जम्मू कश्मीर की पुलिस होगी, उसके बाद जो यूपी गाजीपुर से आए हैं एलजी मनोज सिन्हा साहब होंगे। इसलिए मुझे कोई गिला नहीं, आपने मेरी सिक्योरिटी हटाई। आप ये सितम करते रहिए, हम ये सितम लेते रहेंगे। इसलिए मैं सिर्फ सरकार को ये बताना चाहता हूं, आप जो ये गंदी राजनीति, जो गुंडा राज का खेल यहां चला रहे हैं, कभी पीएसए कभी पुलिस, क्योंकि एक बड़ी मशहूर कहावत यहां निकली है, सरकार जब डरती है तो पुलिस को आगे करती है। इसलिए मैं आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, पहले तो आपने मुसलमान को बगावत करने पे मजबूर कर दिया, ऐसे हालात कर दिए। मैं कन्विंस्ड हूं इट इज एट द कन्वीनियंस ऑफ इंडिया, यहां कब आतंकवाद बढ़ेगा और कब आतंकवाद घटेगा, एट द कन्वीनियंस ऑफ एजेंसीज। मैं मानता हूं ऐसा होता है, पाकिस्तान को गोली मारिए, आईएसआई को गोली मारिए, लेकिन कहते हैं घर को आग लगी घर के चिराग से। इसलिए साहब आप जितने सितम करेंगे हम तैयार हैं, लेकिन मैं इस कश्मीरी पंडित आपको एक सलाह देना चाहता हूं। आज तक हम चुप रहे क्योंकि हम मानते थे कि सेवा कर रहा है एलजी शासन, लेकिन मैं आदरणीय मोदी जी को कहता हूं, जो कहते हम चौकीदार हैं, जो मोदी जी ने अच्छे काम 11 साल किए हैं, मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर सरकार और खास तौर एलजी मनोज सिन्हा साहब ने जो मेहनत एजेंसीज ने की थी, जो यहां शांति लाई थी, जो आतंकवाद कम हुआ था उसको खत्म करने की, यहां अलगाववाद को बढ़ाने की साजिश में कहीं न कहीं एलजी सरकार भी मदद कर रही है। जो एलिनेटेड आज कश्मीरी मुसलमान फील कर रहा है, अब मुसलमान को छोड़ दीजिए, मैं एज कश्मीरी हिंदू भी घुटन महसूस कर रहा हूं। इसलिए साहब आज से हम आम मामूली हिंदू भी मुसलमान के साथ ये जिहाद करते रहेंगे। जो यहां गुंडा राज यहां फैलाया गया, जो पुलिस की दहशतगर्दी यहां फैलाई गई, ठीक है, जो आतंकवाद के साथ है उसको गोली मारिए, लेकिन जो चुपचाप अपना काम करना चाहता है, खासतौर पर मुसलमान जो मेन स्ट्रीम में आना चाहता है, उसको भी सताया जाता है। इसलिए हिंदुस्तान तय करे कि हमें कैसे चलना है। इसलिए आज आप मीडिया भाइयों का इसलिए बुलाने का पर्पस था कि शाना बशाना मैं इस कश्मीरी पंडित आपके साथ चलूंगा, आपकी जो भी मुसीबत है हम उसका अजाला करने की कोशिश करेंगे। सरकार पूरा फ्री है, वो हम पे पीएसए लगाए, एनएसए लगाए, हमको पाकिस्तान का एजेंट बताए, उनका तो यही काम है, क्योंकि यूपी में भी गुंडा राज है, यहां भी गुंडा राज लाना है। इसलिए मैं अपने मुसलमान भाई को बता दूं, हम जिएंगे भी मुसलमान भाई के साथ और मरेंगे भी। इसलिए अगर कहीं गिले दूरी रहे हैं मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन जो ये जिहाद है आपके लिए और जो मेरे लिए रामराज है, इस गफलत से, इस पॉलिटिकल टेररिज्म से, इस गवर्नमेंट टेररिज्म से, ब्यूरोक्रेटिक टेररिज्म से, पुलिस टेररिज्म से हम मिलकर आपके साथ लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने जो फेक इनकाउंटर की, आप ये बात जानते हैं ऐसा हुआ है? आप मानते हैं? अगर आप मर्द मुजाहिद हैं, मुसलमान हैं, इस बात को हाँ या ना में कहिए। यहाँ फेक एनकाउंटर में आपसे सवाल करता हूँ, मैं तो प्रूफ देता रहूंगा, मैं तो ऑन कैमरा हूँ, आप ऑफ द कैमरा कहिए, क्या आप मानते हैं यहाँ फेक एनकाउंटर हुए हैं?
पहले आप जवाब दीजिए। मैं देखता हूं मुसलमान है या आप सरकारी टट्टू हैं, पहले ये बात बताइए। आपसे सवाल करता हूं, एक सेकंड, आप हाँ में मुझे नहीं, मुझे जवाब नहीं सुना, हाँ या ना बताओ। आप ना बताओ हुआ है। मैंने सिंपल ये कहा है, बिल्कुल, आई हैव एविडेंसेस एट अप्रोप्रिएट, सुनिए, एट अप्रोप्रिएट एजेंसीज आई विल प्रोवाइड दीज एविडेंसेस। मैंने, जब मैं जंग लड़ता हूं, मैं पढ़ा लिखा डॉक्टर हूं, मैं अंगूठा छाप नहीं हूं, ठीक है ना, मैं क्लर्क नहीं हूं कहीं का, न मैं सरकारी टट्टू हूं, न मैं बीजेपी और आरएसएस का टट्टू हूं। हम जो बात कहेंगे ताल ठोक के कहेंगे। चलिए आगे बताइए। संदीप साहब, मान की बात है, अगर वो मानता है यासीन मलिक तो पहले एक आतंकवादी है, वो कोई मौलवी नहीं है। अगर मुझे इस्लाम भी कबूल करना होता तो मैं मौलवी के सामने करता। जो दरिंदा आईबी का एजेंट है, एफिडेविट देता है दिल्ली कोर्ट में, मैं तो नहीं मानता। लेकिन अगर शाहीन साहब मानता है मैं मुसलमान हूं, मुसलमान का क्या मतलब होता है? मुसल ईमान, वो तो मेरा ईमान पक्का है। आप मुझे मुसलमान कहें तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ये तो फख्र की बात है, शान की बात है। लेकिन मैं निंदा करता हूं जो उसने कहा। अगर उसने कहा होता मीरवाइज के पास या किसी मौलवी के पास तो मुझे कोई एतराज नहीं होता है। लेकिन आतंकी जो आईबी के पेरोल पर, उसके पास क्यों पढ़ूंगा? और कुछ कहना आपको? सर, उन्होंने डिफेमेशन केस भी आपके खिलाफ दायर किया है और बहुत सारी बातें वो बोल रही थी, आपने रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। वो अच्छ वना कशिर पर ट्रुथ वाल द टास साकिने मद्रास। आप एसएचओ राजबाग जाइए, देखिए कितनी कंप्लेंटें हैं। फिलहाल मैं रेस्ट्रेन किया गया हूं कोर्ट के जरिए कि आप फेसबुक पे उनके बारे में नहीं कहेंगे, क्योंकि वो डर गया। मेरे पास 20 और ऐसी एविडेंसेस हैं जो उसके खिलाफ है, जहां उसने माल लिया है, माल है। अब वो क्यों मजबूर हो गया मुझे कोर्ट में रिस्ट्रेन करने के लिए? मैंने तो इसको रिस्ट्रेन नहीं किया। सही फोरम पे जो भी मैंने कहा है, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के, अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जान के, भगवत गीता की कसम खाता हूं, मैंने जो भी कहा ईमान के लिए सच कहा, सच के सिवा कुछ नहीं कहा। चलिए, थैंक यू। थैंक यू।